गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी 21 जुलाई सोमवार को नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। संस्कार धानी जबलपुर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से भव्य शाही सवारी का आयोजन सोमवार 21 जुलाई 2025 को किया जा रहा है। ये यात्रा श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी के पावन अवसर पर निकाली जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना और नगर में सुख समृद्धि एवं शांति की कामना करना है। इस अवसर पर शाही सवारी यात्रा मार्ग सुनिश्चित किया गया है, जिसमें यह शाही सवारी उज्जैन के महाकाल भगवान की भांति एक गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करती है। यात्रा श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से भव्य रूप में प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। भगवान गुप्तेश्वर महादेव पालकी में सवार होकर निकलेंगे और उनके साथ ढोल नगाड़े, बैंड शहनाई, ऊंट और घोड़े भी शामिल होंगे, जो यात्रा को और अधिक भव्यता प्रदान करेंगे। यात्रा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से आरंभ होगी। शक्ति नगर चौक, कृपाल चौक, हितकारिणी इस अवसर पर संत सम्मान करेगा। शाही यात्रा की अगुवाई मुख्य रूप से पूज्य संतगण जैसे परम पूज्य श्रीमद गुरु श्री डॉक्टर स्वामी नरसिंहदास देवाचार्य जी महाराज, श्रीमद गुरु राघव देवाचार्य जी महाराज जी, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलानंद गिरी जी महाराज, गुरु स्वामी राजारामाचार्य जी महाराज, दंडी स्वामी कालिकानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी राधे चैतन्य जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वरी दीदी, स्वामी राम जी महाराज तथा अन्य महात्मा गणाचार्य पंडित श्रद्धालु जन समुदाय शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में शाही सवारी यात्रा के अध्यक्ष गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी मुकुंददास जी महाराज और मार्गदर्शक गुरु डॉक्टर स्वामी नरसिंहदास देवाचार्य जी महाराज तथा संयोजक आयोजक पंकज पांडे एवं द्वारिका मिश्रा एडवोकेट राजेश तिवारी ने यात्रा संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। गुप्तेश्वर भगवान की शाही सवारी यात्रा का ये 15वां वर्ष 2009 में इसका आरंभ हुआ और आज इसको लगातार आप सबके सहयोग से 15 वर्ष हो गए। ये 15वें वर्ष से शाही सवारी यात्रा निकलेगी। सुबह 10 बजे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से पूजा अर्चन के पश्चात पालकी में सवार होकर भोलेनाथ गुप्तेश्वर मंदिर से निकलकर अपना चौक, आगे वाले चौक जो शक्ति नगर चौक कहलाता, वहाँ पे इसकी महाआरती होगी। उसके तत्पश्चात कृपाल चौक, गोरखपुर, हितकारिणी, अनगार महावीर और आदि शंकराचार्य चौक से होते हुए शास्त्री वेद, बड़ा फुहारा और अंत में मिलोनीगंज में जाकर समाप्त होगी। यात्रा में ऊंट, घोड़े, वाद्य यंत्र, सारे जो भोलेनाथ के गण हैं, सारे उनका नृत्य भी होता है, वो सब जो है झांकियाँ सब स्थित है और शहरवासियों से अनुरोध करते हैं वे इस यात्रा में शामिल हों और पुण्य लाभ अर्जित करें और हमको भी गौरवान्वित करें। श्रावण महोत्सव की संस्कार धानी जबलपुरम का यह स्वयंभू भगवान श्री गुप्तेश्वर की श्रावण मास में जो विगत मेरे प्रिय गुरु भाई श्री आलोक देव जी, पंकज मिश्र जी, पंकज पांडे जी, राजेश जी और आप सब जितने भी सेवकगण सबके साथ विशेष रूप से
आप सबको, हम सबको ये विदित है कि प्रकृति स्वयं ऐसा वातावरण बनाती है। और प्रकृति क्या है कि जो इसको कि हम सृष्टि और प्रकृति कहते हैं कि जैसे आषाढ़ का महीना होता है, गर्मी चल रही होती है और अचानक आषाढ़ आता है, आंधी तूफान आता है और उसी समय बौछारें आने लग जाती हैं, पानी की बौछार शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है प्रकृति स्वयं तैयारी कर रही है सावन की। पहले हवा के माध्यम से कचरा जितना गर्मी में हुआ था उसको बटोरती है और फिर पानी की बूंदे दे करके और फिर भगवान की तैयारी के लिए पहले गुरु पूर्णिमा आ जाता है। गुरु का पूजन होता है और फिर दूसरे दिन से जो है सावन में भगवान भोलेनाथ का पूजन शुरू होता है। देवताओं की आगमनी हो जाती है। भले ही देव सैनी से सब देवता सैन में हैं, लेकिन देवादिदेव महादेव जो सबके बाबा है, परदादा है, उनकी जवाबदारी पड़ जाती है। इसी बात भगवान ईश्वर साई सवारी यात्रा जैसा कि हमेशा सावन का दूसरा सोमवार ये निश्चित हो चुका है। सावन का दूसरा सोमवार तो शाही सवारी यात्रा निकलती। प्रातःकाल सभी संत मान जितने भी हमारे संस्कारधानी के और भक्तजन सबके साथ प्रातः ठीक 9:30 बजे भगवान की जो गर्भगृह है, गुफा है, वहाँ पर जाकर के भगवान से हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे द्वारिका जी और पंकज जी और आचार्यगण के उपस्थिति तो साक्षात भगवान का जो विग्रह है, जो श्रृंगार में चढ़ता है, उनका जो चांवर है, मुकुट है, उनकी चरण पादुका है, उनका जो चेहरा स्वरूप है, उसको ही भगवान के गर्भगृह से निकाल करके पालकी में स्थापित किया जाता है और फिर भगवान का वहाँ पर वंदन करके और फिर वो यात्रा शुरू होती है। शाही सवारी यात्रा और शोभा यात्रा में अंतर है। शोभा यात्रा जो हमारी जन्माष्टमी की शोभा यात्रा कहलाती, राम नवमी की शोभा यात्रा कहलाती, लेकिन ये शाही सवारी यात्रा है। शाही शोभा यात्रा का अर्थ है कि जहाँ सबको प्रदर्शन और शोभा की दृष्टि से भगवान के अलग अलग जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में जो भी भगवान ने काली नृत्य किया और भी दह किया, वो सबके दर्शन कराए जाते हैं कि सुंदर शोभा सबको दर्शन। लेकिन शाही सवारी का अर्थ ये कि भगवान जो शहंशाह अपने बैठक में बैठे हैं, वो आज अपने गर्भगृह से निकल रहे हैं। उनको प्रदर्शन से मतलब नहीं, उनको दर्शन देने से मतलब है। तो भगवान स्वयं जो है गर्भगृह से जैसे महाकाल में निकलते हैं अपने छत्र जगत के साथ में, घोड़े और सैनिकों के साथ में, पूरे जो भगवान के जो सैनिक हैं जो गुप्त रूप से चलते हैं, नंदी भृंगी सिंगी सल खैल हल सब भगवान के साथ से अपने भक्तों को दर्शन देने और अपने भक्तों के जो नहीं पहुंच पा रहे हैं सावन मास में, कभी बरसात है, कीचड़ है, किसी कारण से कोई लोग उसमें बिजी नहीं आ पा रहे, तब घर घर जाकर के उनके घर में, उनके दुकानों में, गली में जाकर ऐसी यात्रा का शुरू